हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए, आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था, तो वो आपको फ्रेंच भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बैरम द्वीप स्थित है। तो बैरम द्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी। देखिए ऐसे अगर जो आप कहा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लेकिन अगर जो लोकेशन की बात की जाए तो ये अंडमान सागर के निकट में पड़ता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो अंडमान सागर हो जाएगा। देखिए बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान सागर है, और अंडमान सागर से थोड़ा ही दूर क्या है? आपका बैरम द्वीप है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देते थे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। तो पांचवा कौन घोषित किया गया था? वो है हिमाचल प्रदेश को है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है पांचवा। पहला की बात करें तो पहला में कौन है? तो पहला में मिजोरम है, ये याद रखिएगा। पहला में मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, त्रिपुरा है आपका, याद रखिएगा। फिर गोवा भी है, गोवा भी है। उसके बाद क्या है? गोवा भी है। उसके बाद आपका मिल जाएगा सिक्किम, सिक्किम भी है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था? तो 51 का ये यानी मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका 1976 में हुआ था। बोला गया है कि इसको लागू कब किया गया था? जब 76 में हुआ है तो 76 के बाद ही लागू किया गया होगा। तो 76 के बाद लागू किया गया। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है? 3 जनवरी 1977। हमारा जो आंसर होगा वो 3 जनवरी 1977 होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई क्या है? तो देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई के क्या है? बराबर है। 2 से 4 मरतबे कट जाएगा, और 4 से ये क्या अठे कितना हो जाएगा? 64। तो 64 16 चौका 14 यानी 16 पाई, यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 16 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 16 पाई। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के विचार डैश से लिया गया। तो समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकाल। क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है, याद रखिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन, दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? तो वो किए थे 1932 में किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है सतीश इज सीटेड डैश सुनीता। तो ये जो सतीश जो बैठने की बात कर रहे थे, सुनीता के किस बगल में बात किया जा रहा है? तो बगल में जब बात किया जा रहा है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? तो होगा बेसाइड, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका किया गया था 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे बताना है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ। तो कौन थे? कौन जो पेशवा थे जो संधि किए थे? तो वो थे आपका बाजीराव द्वितीय थे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो अवशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो अवशिष्ट उत्पाद आपका ऑक्सीजन है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो अवशिष्ट उत्पाद यानी द्वितीयक उत्पाद के रूप में किसको कौन होता है? तो द्वितीयक उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन होता है। प्रथम उत्पाद में ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 12 नंबर। चलिए 12 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? तो है कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, याद रखिएगा, बुदन की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? दही। सिरका को हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर। विनेगर। एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक
आम्ल। संतरा में कौन सा आम्ल होता है आप कमेंट करके बताइएगा, और सेब में कौन सा होता है वो भी आप बताइएगा। सेब में ऐसे हम बता देते हैं मौलिक होता है, क्या होता है, मौलिक। संतरा का आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको मुझे क्या है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश पहचानिए। तुझको मुझे पढ़ाना है, तो इसमें से अशुद्ध जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, वो है तुमको। तुमको मुझे पढ़ाना है, यही क्या है, अशुद्ध अंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के भारतीय सिविल सेवा आईसीएस भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो पहले भारतीय कौन थे, तो पहले जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कब किया था, 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखिए। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो 1838 में हुआ था। क्या हुआ था इंग्लैंड में, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो वो था 1838 में हुआ था। 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1881 में क्या हुआ था, प्रथम मिल मजदूर अधिनियम आया था। मजदूर अधिनियम आया था, क्या आया था, मजदूर अधिनियम आया था, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 86 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए जैसे में ये हो गया इस तरह का, तो यहाँ पे इस तरह का त्रिभुज होगा, बता रहा है कि यहाँ से जो लंब खींचेंगे तो इसी का लंबाई आपको बताना है। तो देखिए इसका क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है और लंबाई इसका कितना है, तो लंबाई 24 है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। जब ये 12 12 दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 48 48 हो जाएगा। तो आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, 12 है, इंटू ऊंचाई इंटू कितना हो जाएगा, 48। तो क्या है, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है तो 6, ये हो जाएगा 8, 8 छक्का 48, तो 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यानी 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 सेंटीमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोश आदि जैसे प्राणियों के आहार मौजूद सेलुलोज के पाचन निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो यानी खरगोश का जो पाचन होता है सेलुलोज किस स्थान पे होता है, तो वो आपका होता है अधनाल सीकम में। सीकम में क्या होता है, अधनाल सीकम में। किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो कर्मकांड ग्रंथ किसको बोलते हैं, यजुर्वेद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यजुर्वेद को। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, तो यंत्र की, यंत्र तंत्र मंत्र की चर्चा है। मंत्र कौन सा वाला, जो यज्ञ होता है। अथर्ववेद में क्या, ये जादू टोना वाला मंत्र है, जादू टोना, जादू टोना वाला मंत्र है, याद रखिएगा। सामवेद में किसका चर्चा है, संगीत के, किसका, संगीत का, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इंग्लिश का क्वेश्चन है। रेक्टिफाई द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इट वाज हिम हुम कम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो इसका जो हमारा जो क्या है, मिस करेक्ट यानी क्या है, मिस्टेक जो है, इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, तो मिस्टेक आपका इट वाज हिम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, तो वह स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये आपको 6 लाइन वाली क्या है, रोड है। जैसे आपका जो भारत का जो नक्शा है वो इस तरह का है, इस तरह का है। तो आपको यहाँ पे मुंबई मिल जाएगा और यहाँ पे कोलकाता मिल जाएगा, यहाँ पे दिल्ली मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा, और एक यहाँ पे चेन्नई मिल जाएगा। तो एक ऐसे 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 ऐसे, ये 4 लाइन हो गया। 4 लाइन के अलावा एक होता है, 2 और है इसमें, जो जैसे एक ये उत्तर से दक्षिण गलियारा और पूरब से पश्चिम गलियारा, ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 6 टोटल लाइन होता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कितने लाइन है, तो 6 लाइन, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज चतुर्भुज बोल रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 4 लाइन, ये फंसाने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख सकते हैं। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है वो है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किस संस्था द्वारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया जाता है, तो वह आपका संस्था जर्मन वाच। कौन सी संस्था है, जर्मन वाच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन यौगिक का उपयोग बोरेक्स से निर्माण में किया जाता है, तो बोरेक्स से निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो है धोवन सोडा का। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो धोवन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10 हो जाएगा H2O, 10 H2, ये धोवन सोडा का सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, तो CaOCl2, CaOCl2,
ये होता है क्लोरीन, जान रहे हैं, Cl होता है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए यहाँ पे, यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। यहाँ पे बताना है कि नहीं करता है, तो यूरो मुद्रा का उपयोग कौन नहीं करता है, तो है आपका ऑप्शन नंबर स्वीडन, बी, ये यूरो का उपयोग नहीं करता है। तो यूरो का उपयोग कौन करता है, तो फिनलैंड, फ्रांस, यूथोपिया, ये सारे देश जो है ये उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा लंबाई 8 सेंटीमीटर। आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या क्या होता है, √2 गुने √2/3 इंटू भुजा, ये क्या है आपका ऊंचाई है, ये आप याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे जो हम फार्मूला लिखे हैं ऊंचाई का, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में √3 हो जाएगा, क्या होगा, ऊपर में √3/2 इंटू भुजा होता है, ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है। तो √3 बाई भुजा, यहाँ पे 3/2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 सेंटीमीटर क्या है, भुजा है, तो यहाँ पे 4√3 क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। तो योजना अवकाश कब हुआ था, तो योजना जो अवकाश हुआ था वो आपका हुआ था, देखिए 66 से 69 भी हुआ था, 66 से 69 भी हुआ था, एक 78 से 80 भी हुआ था, एक 90 से 92 में भी क्या हुआ था, जो योजना आयोग है उसका क्या हुआ था, तो इतने टाइम के लिए क्या है, बंद हुआ था, यानी स्थगित हुआ था। तो कौन किसको क्या बोला जाता है वो यहाँ पे आज हमको बता देते हैं। तो देखिए, योजना आपको जो इसको जो 78 से 80 जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोलिंग प्लान। क्या बोला जाता है, रोलिंग प्लान। अगर ये आपसे अगर ये पूछा जाए कि रोलिंग प्लान कब आया था, तो 78 से 80 मानना पड़ेगा। योजना आपका कब से कब हुआ था, एक इसमें भी हुआ था, एक इसमें भी हुआ था, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बात किया जाएगा कि स्थगित कब किया गया था योजना अवकाश को, तो इन सबों में स्थगित किया था, तो इन सभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन स्पेशली आपसे रोलिंग प्लान पूछा जाएगा तो ये 1978 और 80 मारिएगा। चलिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो हिंदी से रिलेटेड है। बहिष्कार का आपका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो बही जोड़ कार होगा, बही जोड़ कार होगा। जहाँ पे बुधने से देख दिया जाए तो वहाँ पे विसर्ग लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से संबंधित था, तो ये जो संबंधित था वो मोरक्को से संबंधित था, यानी अफ्रीका देश से संबंधित था। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरे भारतीय कौन बने, तो दूसरे भारतीय कौन बोले थे, तो वह शुभांशु शुक्ला बने थे। कौन है, शुभांशु शुक्ला बने, शुभांशु शुक्ला। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, एक बहुभुज में अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या बता रहे, एक बहुभुज है जिसमें अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो बाह्य कोणों के योगफल के 3 गुना होता है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो इसका जो भुजाओं की संख्या होगा वो आपका हो जाएगा 8 भुजाओं की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर का पौधे तो लिया था, लेकिन मटर के पौधे में भी सबका नाम है, तो मटर का कौन सा पौधा का नाम है जिसने इसका यूज किया था, तो वह आपका पीसम सैटिवम, पीसम सैटिवम था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को, गलत हो जाएगा आप मारिएगा, तो यहाँ पे बोला है वैक्सीन दिवस, तो ये 18 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 मई हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस तो वो है 1 दिसंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी, कादम्बिनी गांगुली थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे, अलवार और नैनार, क्या है, अलवार और एक नैनार है, तो अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे, तो वो थे आपका शक्तिवाद के, किसका थे, सॉरी शक्तिवाद का नहीं है, ये क्या है, ये वैष्णव का है, किसका है, वैष्णव का। अलवार जो है वो किसका है, वैष्णव का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग। देखिए यहाँ पे रेनिंग लगा दी तो ये कन्फर्म है कि कंटिन्यूअस वाला होगा, हैज़ बीन लगा लिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, किस गुप्त शासक को उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2025 में
पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 13 पदक जीते थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? वो किया गया था उपरोक्त में से किसी से नहीं किया गया था। जो संघीय न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1935 का अधिनियम के तहत 1937 में। याद रखिएगा, वो ऑप्शन है नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? इसमें बताता है कौन सा भिन्न है। देखो, भूटान का थिम्पू राजधानी है। यहाँ पे क्या है, म्यांमार का नेपडिया ये भी है। अफगानिस्तान का काबुल। चीन का युवान है, तो चीन का जो है वो युवान नहीं है, तो ये हमारा चीन का बीजिंग है। तो अब मैथ का क्वेश्चन नेक्स्ट प्लस देखिए, इतना दिया हुआ है, इतना का पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, इसका इक्वल कितना हो जाएगा, 88 64। इससे कैंसिल हो गया, ये दो उधर माने जाएगा, तो 64 में से 2 जाएगा तो 62। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करने के लिए कहें, जैसे x प्लस 1/x इक्वल 8 है ना, तो दोनों स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा ए वाला टर्म आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन के बीच होती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो आयनिक यौगिक के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 1974 में किस साल में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी आपका अहमदाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो अहमदाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कुमायूं हिमालय, हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच है? तो देखिए आपको बता देते हैं, एक सिंधु है, सिंधु और सतलज, इनके बीच जो है वो क्या है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज आ जाएगा और काली नदी, तो इनके बीच जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुमायूं, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सतलज और काली, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। 44 नंबर देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राउटर का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ना, यही हमारा क्या है, कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ है वो है वीर गति को प्राप्त हो जाना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किस युद्ध के कारण हुआ था? तो वो था सेडान के युद्ध के कारण। निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च का वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह है आपका अशोक चक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो वो थे आपका एस राधा कृष्णन। क्या थे? एस राधा कृष्णन शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सारे विद्रोह है, इनको नेतृत्व करता कौन कौन है वो आपको टिक करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे में चेरो विद्रोह दिया होगा, चेरो विद्रोह, तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था भूषण सिंह। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह का कौन किया था? तो अहोम विद्रोह का किया था गोमधर कुंवर ने किया था। नील विद्रोह का कौन किया था? तो नील विद्रोह का किया था आपका तीरथ तीरथ सिंह। और रंगपुर का कौन किया था? तो धीरज नारायण किया था। यानी इस तरह का मिलान चिन्ह अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। देखिए इसका एक ट्रिक हम बता देते, पहले ऐसे इसका आंसर बता देते। एक आंसर आपका इसका 1/n होगा। पहले देखिए दो टर्म को सॉल्व आप कर लीजिए, समझ गए। इसको कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फिर ये तीन ऐसे ऐसे करते जाएगा। तो ए का बटे क्या आएगा लास्ट में, एन, तो एन है, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, एन आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन का जो समझौता है वो किस वर्ष समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1931 में किया गया था। 1929 में क्या होता, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। 1932 में क्या हुआ था? तो दिल्ली पैक्ट, दिल्ली
इम्पैक्ट हुआ था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्या है? तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आपको बताना है, अनुप्रयोग की पहचान करना है, किस किस में प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला खतरे के संकेत में लाल रंग का होना। लाल रंग क्या होता है? अधिक प्रकीर्णित होने के कारण दिखाई ज्यादा देता है, तो इसलिए इसको सिग्नल में यूज किया जाता है। ये सही है। उसके बाद समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण। और सूर्य का लाल और आकाश नीला होना, यह भी प्रकीर्णन के कारण। यानी 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु CWG है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह के नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। तो नीचे अगर जाइएगा तो समान कौन सा गुण रहता है? तो है आपका संयोजकता। संयोजकता क्या रहता है? समान रहता है नीचे जाइएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ सेलेक्ट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नॉन फाइनाइट वर्ब आपको चूज करना है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज टुमारो। तो इसमें से जो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कौन सा है? टू इन्फॉर्म। क्या है? टू, जगह टू और प्लस V1 होगा ना, वही क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार शामिल है? तो देखिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसी में से आपको बताना है, तो इसमें किसमें शामिल है ये बताना है आपको। कर्तव्य के अंतर्गत आपको बताना है। कर्तव्य के अंतर्गत जब आपको से पूछा गया है तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि कर्तव्य किस में चर्चा है? 51 के क में चर्चा, यानी भाग 4 के क में। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, तो फैजपुर अधिवेशन 1937 का था, फैजपुर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए एक और है, 1938 का क्या हुआ था? 1938 का ये हुआ था हरिपुरा में, हरिपुरा में हुआ था। और 1939 का काम हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस लेना कौन सी प्रक्रिया? तो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो कौन सी प्रक्रिया है? तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों के वर्गीकरण के मूल इकाई है? तो मूल इकाई कौन सा है? तो वो है जाति। जो जीवधारियों का वर्गीकरण करिए गया है तो ये किस जाति का है? वही क्या है? मूल इकाई है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की घंटा की चाल से धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की घंटा की चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल क्या है? तो यहाँ प्रकाश दे दिया है, प्रकाश दे दिया, तो प्रकाश देखिए यहाँ पे धारा की चाल पूछ रहा है, तो ये तो धारा जल में होता है, तो प्रकाश के सेंस में बात किया जा रहा है उसी को, धारा के दिशा में, तो ये प्रकाश यहाँ नहीं होगा। फिर भी ऐसे देख लेते हैं। चलिए प्रकाश के विपरीत दिशा में बोल रहा है, प्रकाश के विपरीत दिशा नहीं होगा, में विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर घंटा की चाल से और इतना चाल से चाल तैर सकता है। तो देखिए विपरीत दिशा में बोला है यानी U-V 32 है, और बोला है धारा की दिशा में U+V 44। तो धारा की चाल बोले, ये दोनों को एक बार क्या कीजिए ना, जोड़िए, एक बार क्या कीजिए, घटाइए। तो पहले जोड़ेंगे तो U-V +U+V बटे इसमें क्या किए, जोड़े हैं, अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो U-V -U-V, तो ऊपर वाला में जोड़े हैं, तो जोड़े हैं तो 30, 40, 76 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो घटाइएगा तो 32 में से क्या आएगा, 32 में से आपका आ जाएगा ये 44 से घटेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 4, 12, माइनस का 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे V माइनस में V प्लस में कट गया तो 2U आ गया। यहाँ पे क्या है, माइनस V रहेगा, -U + U कट गया तो -2V इक्वल कितना हो जाएगा, 76 बटे -12। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी U/V इक्वल कितना हो जाएगा, 76/12। अब पूछा धारा की चाल, धारा को V माने हैं तो V का चाल कितना है, 12। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। बी में सॉरी यहाँ पे क्या है, कुछ मिस्टेक कर गए होंगे, तो आप क्या कीजिए ना, पहले प्लस कर लीजिएगा, फिर नीचे क्या है माइनस कर लीजिएगा, तो इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका आंसर जरूर आएगा।
हम लोगों ने क्या किया, मिस्टेक कर लिया है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आया। सॉरी, आया नहीं है। जैसे यहाँ पे 76 है ना, 76 बटे कितना आया था आपका, तो 76 बटे आपका आया था 12। तो इसको कैंसिल नहीं किए थे हम लोग, कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, 37। 37 बटे 6 आएगा, तो हमारा 6 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा क्या है, आंसर है। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होता है, तो नाइट्रोजन का जो आयनीकरण क्षमता होता है ऑक्सीजन से अधिक होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। क्या है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो वो आपका कौन सा है, तो वह है आपका पनामा नहर। कौन सा है, पनामा नहर है। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या होता है, तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो पराश्रव्य ध्वनि तरंग का यूज करता है, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 20,000 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे के का मतलब होता है 1000। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है। जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है, उसको आपको बताना है। तो सम्मिलित कौन नहीं है, तो वह सहचर कोशिका सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। बीच ऑफ दिस इज नॉट ए पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क नहीं है, उसी को आपको क्या करना है, टिक करना है। तो इनमें से आपको पंचुएशन मार्क्स कौन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कोलोन हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है। श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग समान रूप से किया जाता है। तो श्याम और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया है, बताना है। तो फोटोग्राफी में जो यूज किया जाता है वो है AgBr, यानी आपका होगा सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। मिथाइल ऑरेंज है, हल्दी भी है। अब आपको ये दोनों में से बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो आपको जो है क्या है, पेंटुनिया की रंगीन पंखुड़िया ये भी है, हाइड्रेनिया की रंगीन। देखिए ये इसमें पूछा है संकेतक नहीं है, क्या अम्ल और क्षार का संकेतक नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा गया तो सॉरी, हल्दी होगा, पेंटुनी रंगीन होगा, हाइड्रेनिया होगा, ये मिथाइल ऑरेंज क्या है वो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है। तो देखिए सदाचार, मानववाद, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था किस बातों का अधीन नहीं है, तो वह है आपका मानववाद का अधीन नहीं है। चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो चोल वंश की स्थापना विजय याले ने की थी। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा किसी और स्थान पर, तो किसी और स्थान पर इसका मतलब है अन्यंत्र, अन्यंत्र। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, यानी गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा। देखिए 9 डिग्री सेल्सियस है तो 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आएगा, पहले घटेगा और बाद में क्या बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है, तो किस पे लागू होती है, तो होती है द्रवों के प्रवाह पे लागू होती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है, तो है नीलगिरी की पहाड़ी में। देखिए जैसे में ये हमारा भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, ऐसा कि मिलता है। यही हमारा क्या नीलगिरी के पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो डोडा बेटा, डोडा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था। भूगोल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो है आपको इरेटोस्थेनीज के द्वारा गढ़ा गया था। 75 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, कन्वर्ट द सेंटेंस। आपको पैसिव वॉइस में बताना है। पैसिव वॉइस में क्या है, तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो है इनटू। देखिए यहाँ कन्वर्ट, सॉरी पैसिव वॉइस में नहीं बताया जा रहा, बल्कि सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस क्या है, यहाँ पे कन्वर्ट द सेंटेंस, यहाँ पे यानी उसका स्थान क्या बदल रहा है, यानी इनटू हो जाएगा। जैसा अभी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो घर से जैसे बाहर निकल रहे हैं या घर से बाहर से अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे इनटू द डोर, आउट टू द डोर, ये वाला यहाँ पे रूल लागू होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा को राजभाषा होगी, तो ये किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 77 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, तो वह 123। यही 213 होता, तो ये राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह बिहार राज्य में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के 10 की जनगणना कराए की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अमन रिया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए आपका इसका हम बता देते हैं। 10% है ना, तो 10/100 यानी 1/10 यानी 10 और 11। 2 वर्ष के लिए बोला है तो फिर 10 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 121। तो देखिए ये 100 मूल हो गया, तो 6,000 रुपये बोला है, तो एक का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू 60 हो जाएगा। अब जो हमारा जो है ब्याज कितना है, ये यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 121 है, तो कितना बढ़ रहा है? 21। तो 21 हमारा ब्याज है, तो 21 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 6, 6 दूना 12, 1260 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1260। तो पूछा है कि टोटल जो आपका अमाउंट होगा वो कितना होता है? 6,000 तो पहले से है, तो 6 एक 7 होगा, यानी 7260 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 7260 यही आंसर है। एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो एल्कीन बोला था CnH2n, एल्केन बोलता था +2 कर देते हैं। +2 क्या है? ये है एल्केन, एल्केन। ये है एल्काइन, एल्काइन। ये है एल्कीन। तिलचट्टू में श्वसन डैश के माध्यम से होता है, तो इसमें श्वसन किसके माध्यम से होता है? श्वास रंध्रों द्वारा होता है। लोकसभा के कार्यकाल जब बीच में भंग न हो, उसकी पहली बैठक का नियत तारीख से 5 वर्षों तक का होता है। कितने वर्षों तक का होता है? 5 वर्षों तक का। ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वह खाद्यान्न फसलों से। किससे है? खाद्यान्न फसलों से। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनराशि का 1 वर्ष के कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर के 2 वर्ष के कुल वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहली ब्याज की दर कितनी है? देखिए मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर मैसेज में लिंक कर देंगे बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 86 नंबर। ऐसे इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 85 का जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा? तो आपका 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए जब भी कोई अनंत पे रखा जाएगा तो उसकी जो प्रकृति होगी वो सीधा एवं काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात किया है, उत्तल दर्पण में क्या होगा? काल्पनिक बनता है। पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांग को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई? तो भारत में जो है टोटल 99 क्या है? रामसर साइटें हो गई हुई है। टोटल कितना हो गया? 90 सॉरी यहाँ पे जो है ये पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांग, इसको जब शामिल किया गया था तब हुआ था आपका कितना? 98 हुआ था। एक दूसरा भी शामिल हो गया है, उसका नाम अभी हमको पता नहीं है, लेकिन अभी करंट में 99 हो गया है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय नगर उद्यान ये भी कहाँ है? ये आपका बिहार में है। कांवर झील बिहार में, नागी बांध ये भी बिहार में है। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधीन को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो मूल अधिकार घोषित किया है यानी प्राणबंध दैहिक स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो समान का क्या होगा? समान का विलोम पूछा था, साधारण तो होगा नहीं, क्योंकि समान का ही अर्थ है, तो या तो विशिष्ट होना चाहिए या सर्वज्ञ होना चाहिए। तो क्या होगा? विशिष्ट होगा आंसर। यहाँ पे मिलाना है सूची 1 को सूची 1 से, यानी यहाँ पे राज्य दिया है, यहाँ पे राज्यसभा का सीट दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है? मैचिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र में कितना है ये आपको पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र का जो होगा वो आपका कितना होगा? तो महाराष्ट्र का आपका 19 होगा। कितना होगा? महाराष्ट्र का 19 हो जाएगा। तमिलनाडु का आपका कितना हो जाएगा? तो तमिलनाडु का आपका 18 हो जाएगा। तमिलनाडु का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कर्नाटक का कितना होगा? तो कर्नाटक का 12 और मध्य प्रदेश का 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्या है? ये भी मैथ है, इसका भी हम लोग आंसर बता देते हैं 92 का। आप कोशिश करके देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप जीता था? तो किसे वो जो हारा था वो भी अगर जीतता तो वही पहला भी होता, और भारत भी जीता है तो ये पहला ही हुआ है। तो ये किसको हरा कर जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच कॉसिव डिवाइस इज सुटेबल फॉर द
ब्लैंक। ही इज फैट लिखा है, फैट लिखा है, फैट ही रन्स, फैट ही रन्स, टॉफ ही फैट ही रन्स, थ्रो, दाव, दाव होगा दाव। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनाव ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो वह है आपका बिहार। क्या है? बिहार। 1797 का क्वेश्चन नंबर है, ब्रिटिश शासन के बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ब्रिटिश शासन के बाद टाइम में पूछा गया था, ये कौन बने थे? देखिए 1937 में क्या हुआ था, 19 क्या हुआ, चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री कहेगा तो मोहम्मद यूनुस, समझ गए? प्रधानमंत्री कहेगा तो मोहम्मद यूनुस, और प्रधानमंत्री का ही यहाँ कहाँ ही है तो हमारा यूनुस हो जाएगा। मुख्यमंत्री कहेगा तो श्री कृष्ण सिंह। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम, देखिए हम बताए हुए थे 1881 में आया था। तो इस टाइम कौन था, वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका रिपन था। कौन था? रिपन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 से 23 में किस राज्य में मखाना बोलते हैं? बिहार राज्य। बिहार राज्य के कहाँ पे? पूर्णिया में। आपको से स्टेट में पूछा जा सकता है, याद रखिए पूर्णिया में। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो वह है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत हमारा जो सेट नंबर 3 है वो समाप्त होता है। अगर ये हमारा ये वीडियो आपको लिए यूजफुल है, आपके लिए क्या है, आपके लिए मतलब कि यूजफुल साबित हो रहा है, या आपका ये करंट भी क्लियर हो रहा है, जीके जीएस भी क्लियर हो रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेनेशन भी सही से कर देते कभी कभी, तो आपको अगर ये अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि दोस्त भी आपका सिपाही बने और आप भी सिपाही बने। चलिए, जय हिंद, जय भारत।